हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा 6, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास थे, हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी ली और एक समकोण त्रिभुज से संबंधित लंबकर्ण और आधार के बारे में भी हमने समझा। अब हम बात कर रहे हैं सरसमीकाओं की, यानी यूँ कह सकता हूँ मैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या क्या संबंध है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे जो हमें संबंधों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो आइए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। एक समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC जो कैसा है, समकोण है, उस त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण यानी AC का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं AB और BC के वर्ग के बराबर होता है। तो यानी पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का हाइपोथेनस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर या वर्टिकल स्क्वायर, प्लस BC यानी आधार का स्क्वायर, आधार यानी बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब हम इन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही सरसमीकाओं को ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम उनको लिखना चाहते हैं। देखो ये जो डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और कर्ण को हाइपोथेनस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो PH भी लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले। L यानी लंब क्या है, AB, और कर्ण कितना है यहाँ पर, AC है। ठीक है, ये हाइपोथेनस यानी कर्ण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये हमारे पास आधार है। तो ये AB अपॉन AC साइन हो गया। मैं ऐसे ही कोस की बात करूं तो हम निकाल चुके हैं पीछे, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी BC अपॉन AC होता है। वैसे ही tan थीटा ये होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान यहाँ पे लंब है AB और आधार है BC। ऐसे ही कोट हो जाएगा इसी का उल्टा, कोट थीटा BC अपॉन AB। बाकी आप और भी लिखना चाहें सेक कोसेक को तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सेक थीटा है वो कोस का उल्टा होता है AC अपॉन BC, और कोसेक थीटा है वो साइन का उल्टा होता है यानी AC अपॉन AB। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज लेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर कितना है, AC स्क्वायर है। यदि मैं कर्ण का इस पूरी समीकरण में भाग दे दूँ, यानी AC स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर का समीकरण में भाग देने पर क्या मिलेगा, भाग देंगे तो प्रत्येक पद में हम AC स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और नेक्स्ट AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का ही देंगे तो भाग एक बार चला जाएगा पूरा पूरा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसे क्या लिख देंगे, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में कितना है, 1 है। ठीक, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखिए ऊपर हमारे पास AB अपॉन AC, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर कितना आ रहा है, साइन। तो क्या हो जाएगा, इस साइन का स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है BC अपॉन AC। अब देखो BC अपॉन AC ये रहा, BC अपॉन AC किसका मान है, ये कोस का, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। तो ये हमारे पास पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको लिखने के और भी 2 तरीके हो सकते हैं, वो क्या क्या, जैसे मान लो मैं साइन स्क्वायर को यहीं रख लेता हूँ
तो कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर दूंगा तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में इनको। सेकंड, यदि मैं कोस को रख लेता हूँ यहीं की यहीं, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर एक ही फॉर्मूले को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसी हमें आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम इनको यूज ले लेंगे। हमें इनकी वैल्यूज रखनी है तो हम 1 पुट कर देंगे, हमें साइन स्क्वायर का मान चेंज करना है तो हम 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला, ये मेन रूप से पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जो पहली सर्वसमीका है इसी से हम बाकी और भी निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ पर 2 है हमारे पास, एक साइन है और एक कोस है। अब आप यहाँ पे पूरी समीकरण में यदि कोस स्क्वायर का भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, किसका भाग दे रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का समीकरण में भाग देने पर, या सर्वसमीका में भाग देने पर। दीजिए, साइन स्क्वायर में देंगे हम किसका, कोस स्क्वायर का, और कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में देंगे तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर बटे वो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस में 1 है, और ये लिखा जा सकता है 1 बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन बटे कोस को हम tan कहते हैं तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको इधर लिख दिया या इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 माइनस का कोस 1 अपॉन कोस थीटा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक, स्क्वायर हो रहा है तो हमने भी कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड सर्वसमीका है। ठीक है, अब इसको भी हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं। tan स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही यदि मैं चाहूँ कि मुझे केवल tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकता हूँ, 1 का पक्षांतरण कर दूंगा तो 1 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 1 ये रूप भी हो सकता है। ठीक है, तो इस समीकरण को भी हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि जो समीकरण 1 हमारे पास ऊपर थी, ये वाली जो समीकरण है, इसमें पहले हमने कोस का भाग दिया, यदि मैं कोस का ना देके साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता तो भी तो बदलाव हो सकता है, तो हम इस कंडीशन को भी लेकर चलेंगे। तो हम सर्वसमीका या समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भी भाग देंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर का देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर आगे है कोस स्क्वायर थीटा, उसमें भाग दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, और सामने 1 है, 1 में भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को ले सकता हूँ कोस थीटा और साइन थीटा का एक साथ होल स्क्वायर। ठीक, और बराबर में 1 बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या क्या बनेगा, ये 1 प्लस कोस बटे साइन को क्या कहते हैं हम, कोट, तो एक कोट का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 1 बटे साइन को कहते हैं कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ये हमारे पास तीसरी सर्वसमीका है। अब इसे भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट हम 1 का मान निकाल सकते हैं, तो 1 क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट को इधर ले आएंगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक और कोट के पदों में 1 मान आ गया। मैं चाहूँ मुझे केवल कोट स्क्वायर का मान चाहिए तो मैं 1 का पक्षांतरण कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये तीसरा रूप हो गया इसी का। तो ये कुल मिला के हमारे पास 3 सर्वसमीकाएँ हैं। इन 3 सर्वसमीकाओं की सहायता से हम आगे इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास यहाँ सर्वसमीकाएँ सिद्ध करने के लिए हैं तो हम उन्हें सिद्ध करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये डॉट है वो गुणा का चिन्ह है,
तो हम यहाँ पे LHS वाले भाग को हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पद है, यहाँ अकेला एक ही पद है। तो हम कोशिश करते हैं बड़े वाले पद को हल करने की। तो यहाँ पर हम LHS को सोल्व करेंगे। क्या है LHS? कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। हम जानते हैं कोट थीटा का अर्थ होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। हल करने के तरीके भी ध्यान से समझते चलें। जब प्रश्न आपके पास साइन कोस में हो तब तो साइन कोस में सोल्व करने की कोशिश करें। कोट टेन था, सामने कोट टेन ही चाहिए था, तो आप उसे कोट टेन के पदों में हल करते। लेकिन ऐसी सरसमीका लग नहीं रही है, तो हम इनके मानक रूप लिख रहे हैं। कोट को साइन कोस में चेंज किया और टेन को भी साइन और कोस में बदल रहे हैं। लास्ट में ये सेक कोसेक में बदल जाएंगे। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे हम। लघुत्तम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोस से गुणा हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और लघुत्तम लेंगे तो साइन से भी गुणा होगा इधर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने सरसमीका पढ़ी थी पहली, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, कारण क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सरसमीकाओं को याद रखना है। अब आ जाइए 1 बटे साइन, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है संबंध। 1 बटे साइन को क्या कहते हैं हम? कोसेक थीटा कहते हैं। और 1 बटे कोस को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। तो कोसेक थीटा गुणा में सेक थीटा, ये क्या है? RHS, और यही हमको चाहिए था। तो ये सत्यापित हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, यानी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 होता है। हम LHS को हल करेंगे। तो LHS बराबर कितना है? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, ये LHS है। लास्ट की जो तो हमारे पास गुणनखंड है वो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म के हैं। तो हम इन्हें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और माइनस में b की जगह पर साइन का स्क्वायर। तो क्या बन गया है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये तो दूसरी सरसमीका है, और ये कौन सी है? पहली वाली सरसमीका है। हमने बताया आपको कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साथ ही ये भी बताया था दूसरी सरसमीकाओं में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस। तो एक हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर, और यहाँ गुणा में भी कोस स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। ये क्या है? RHS है, और हमको यही चाहिए था। तो ये हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा है। हम यहाँ भी LHS वाला भाग बड़ा है, तो हम LHS को हल करेंगे। संख्या है 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा और दूसरी है 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। साइन के पद हैं, सीधा सा है, सरल सा है। हम क्या कर देंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 से करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर कुछ कट जाएगा, साइन से साइन, 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएंगे। नीचे गुणा करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी से गुणा होगा, तो इस सूत्र से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हमें पता है, सरसमीका है पहली, अभी ऊपर भी लिखा था। क्या होता है मान? कोस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस 1 बटे कोस स्क्वायर क्या कहलाता है? सेक। तो 2 तो एज इट इज है, और कोस को अंश में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा?
सेक में, ठीक है, लिखा रखा है 1 बटे कोस को हम क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर हो गया, और यही हमको चाहिए था। तो ये आ गया हमारे पास RHS, हैंस प्रूव्ड या कहें तो इति सिद्धम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 4 कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए खूब पूछा जाता है, और इस टाइप के और भी 3 प्रश्न बनते हैं। जो हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे, हम बाकी 3 प्रश्नों को भी लिखकर बताएंगे, आप उन्हें हल करके जरूर देखेंगे। और सभी प्रश्नों का, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की जो ट्रिक है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। आपके पास रूट में जो भी संख्या है, यहाँ पर रूट में LHS जो आपको मिला है, उस रूट वाली संख्याओं पे विशेष ध्यान देना है। इसके हर में जो आपके पास संख्याएं हैं, उन संख्याओं में आप चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। अब नीचे वाली संख्या है 1 माइनस कोस, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस थीटा से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए। ऐसा सभी जगह करना है। जैसा कोई रूट का क्वेश्चन मिला उसमें 1 प्लस कोस या 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन ऐसा कुछ होता है, उन सभी के लिए ऐसा ही करना है। हर की संख्या देखनी है, उसमें चिन्ह बदल करके अंश हर में गुणा करना है, पर वो रूट में ही होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमने यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, 1 माइनस कोस थीटा से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अंश वाला जो हिस्सा है उसमें हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ये सूत्र बार बार काम आ रहा है। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b यानी कोस का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें तो ऊपर वाला मान तो एज इट इज कोस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ये सर्वसमीका है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर। पहली ही सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सर्वसमीका है। तो अब इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, रूट। अब अंश वाला पद भी स्क्वायर में, हर वाला पद भी स्क्वायर में, तो रूट हटाया जा सकता है, स्क्वायर हट जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अंश में 2 पद हैं और हर में हमें साइन का भाग देना है, तो दोनों पदों में साइन का भाग दे दो। एक में दे दीजिए साइन का भाग, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, और कोस में भी दे दीजिए साइन का भाग। 1 बटे साइन को हम क्या कहते हैं, कोसेक, और कोस बटे साइन को क्या कहते हैं, कोट। तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यही हमको RHS के रूप में चाहिए था। तो LHS और RHS बराबर हैं, इसलिए इति सिद्धम या कहें तो हैंस प्रूव्ड। तो ये तरीका है, समझ गए होंगे। आपके पास रूट में जो संख्या आ रही है उसके हर में जितना भी पद है उसमें चिन्ह बदल करके आंसर में गुणा करना है, बाकी सरल करते जाइए, सर्वसमीका लगाते जाइए, आपको अपने आप ही पद मिल जाएगा। अब कुछ हमारे पास ऐसे ही और भी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, मैं लिख रहा हूँ, आप उन्हें हल करके ज़रूर देखेंगे। सेकंड है हमारे पास, हम उल्टा लिख दें इसको, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस में कोस थीटा, ऐसा लिख दिया जाए, या फिर कोस की बजाय इसे सेक में भी लिखा जा सकता है। सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, ये वैल्यूज भी सेम ही होगी। और ये मान कितना आएगा, ऊपर माइनस का चिन्ह है तो बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। देखो ऊपर वाले में प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया है, माइनस। बाकी देखो सेम ही पद हैं। ठीक, ऐसे ही थर्ड है हमारे पास, यदि कोस की बजाय पद साइन में हो, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, ये हो तो आप सिद्ध करके बता सकते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा मान होता है। और यदि यहाँ भी चिन्हों में मिस्टेक हो, यानी उल्टा हो, 1 माइनस साइन थीटा अंश में हो और 1 प्लस में साइन थीटा हर में हो, तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। यानी ऊपर वाले चिन्ह को ध्यान में रखना है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये 4 पार्ट हैं, आप इन्हें करके देखेंगे। आप इन्हें भी कोसेक में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जैसे ये सेक में लिखा गया है, तो आप इन्हें हल करके अवश्य देखें। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ प्लस YT पर
कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही लिख करके बता सकते हैं। हम आपको इसका सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। सेक और टेन के मान साइन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम इसको पहले ही बदल सकते हैं। LHS को ही हल कर रहे हैं हम। क्या है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक को बदल देंगे और टेन को बदल देंगे साइन कोस में। सेक की जगह पे तो लिख सकते हैं 1 बटे कोस, और टेन का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया। आगे यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा कोष्टक में? कोष्टक में लघुत्तम हमको मिलेगा वो है कॉस थीटा। अंश में हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंश वाला भाग बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह सर्वसमीका काम में लेंगे। कितना मान होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को आप 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र हम यहाँ पर उल्टा काम में ले लेंगे। तो क्या क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ गुणनखंड करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी की सहायता से, तो 1 माइनस का साइन थीटा, और दूसरा बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। a की जगह 1 और b की जगह कितना है? साइन, तो रख दिया हमने a माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस साइन थीटा का एक गुणनखंड 1 से कट जाएगा, ऊपर 2 है, स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर बच गया 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे रह गया 1 प्लस का साइन थीटा। यही क्या है हमारे पास? RHS है। तो ये RHS मिल गया, यानी सत्यापित हो गया HP। एग्जाम्पल 6 कहता है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा होता है। तो सबसे पहले हम LHS को लिखें। यहाँ LHS एक बड़ा भाग है, उसे ही हम सोल्व करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन, फिर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मान है। साइन और कोस में किसी और में चेंज नहीं होगा, तो हम सीधे लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा आ जाएगा। साइन को साइन से गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और गुणा में कितना है? साइन थीटा। अंश में हम वापस देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है पहली, तो कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1, प्लस में 1 और भी है, और प्लस में 2 कॉस थीटा भी है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। क्या किया हमने यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख दिया। 1 और 1 जुड़कर 2 हो गए, और 2 ही कोस थीटा पहले से हैं, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा गुणा में साइन थीटा है एज इट इज लघुत्तम। अंश में 2 कॉमन आया तो 1 प्लस कोस थीटा बच गया कोष्टक में, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा है और साइन थीटा है, ये दोनों कट जाएंगे और 2 बटे साइन थीटा बच जाएगा। साइन को अंश में लिखेंगे तो किस में बदल जाता है? कोसेक थीटा में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? RHS। RHS में कोसेक थीटा ही चाहिए था, तो 2 कोसेक थीटा हमको मिल गया। यही सिद्ध करना था, इसलिए इति सिद्धम, या कहें तो हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। शेष बचे हुए एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।